हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एसिटिलीन में केवल एक पाई बंद होता है। सत्य अथवा असत्य कथन का प्रश्न है, अथवा असत्य। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम अतिव्यापन के बारे में जानेंगे। बंधित अवस्था में यानी जब दो परमाणुओं के बीच बंध हो, दोनों परमाणुओं के बंधित अवस्था में दोनों परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त संयोजी कक्षक एक दूसरे का कुछ भाग अतिछादित करते हैं। इस घटना को अतिव्यापन बोलते हैं। इस घटना को अतिव्यापन कहते हैं। चलिए अब एसिटिलीन में बंधन को समझते हैं। तो ये एसिटिलीन है, HC त्रिबंध CH। एसिटिलीन में दोनों कार्बन का संकरण होता है sp, इस कार्बन का भी संकरण है sp। संकरण जो होता है वो सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर से निकाला जाता है। तो ये वाला बंध सिग्मा है, तीन बंध की स्थिति में दो पाई है और एक बंध सिग्मा है, और ये वाला बंध भी सिग्मा है। तो इस कार्बन पर भी दो सिग्मा है, लोन पेयर है नहीं, तो दो की स्थिति में संकरण sp आता है, और इस पर भी यही स्थिति है। चलिए एक बार कार्बन को समझते हैं। ये कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 कक्षक होंगे, ये 2s और 3 कक्षक हो गए 2p। एक कार्बन का sp संकरण, इसका मतलब है एक s और एक p कक्षक संकरण में चले गए, तो इससे 2 sp कक्षक बन गए। और संकृत कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाएंगे। जो ये 2 p कक्षक रह गए वो असंकृत रह गए, और ये बनाएंगे पाई बंध। और एक बात और, सिग्मा बंध के निर्माण के लिए जो कक्षकों का अतिव्यापन होता है वो होता है समाक्षीय अतिव्यापन। यानी जो कक्षक अतिव्यापन में शामिल होंगे वो नाभि के अक्ष पर ही उपस्थित होंगे। और पाई बंध निर्माण के लिए होता है संपार्श्विक अतिव्यापन। इस स्थिति में क्या होता है, अतिव्यापित होने वाले कक्षक नाभि के तल के लंबवत होते हैं। जैसे एसिटिलीन में बंधन से इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमें यहां से ये तो पता चल गया कि 2 पाई बंध है। लेकिन चलिए सिग्मा और पाई बंध के बंधन को समझ लेते हैं कि किस प्रकार बने हैं एसिटिलीन में सिग्मा तथा पाई बंध का बनना। याद रखिएगा पहला बना बंध सिग्मा होता है। अब देखिए एसिटिलीन में ये 2 कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। हमने पहले देखा प्रत्येक कार्बन के पास क्या होंगे, 4 बाह्य, प्रत्येक कार्बन के पास 4 संयोजी। इस कार्बन के पास ये होगा sp संकृत कक्षक, एक ये होगा sp संकृत कक्षक। हम संकरण में पढ़ते हैं कि जब sp संकरण होता है तो दोनों sp कक्षक 180 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। कार्बन पर भी 2 क्या है, sp संकृत कक्षक है 180 डिग्री पर। अब कार्बन के पास कितने थे, 4 बाह्यतम कक्षक थे, 2 तो sp हो गए, संकरण में चले गए। अब 2 और बच गए p, वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर व्यवस्थित होंगे। क्योंकि मान लीजिए या तो वो px होंगे या फिर py होंगे, कोई भी 2 p होंगे और एक्सिस 90 डिग्री पर होती है। तो इसका ये बना देते हैं हम py, और इसका ये बना देते हैं pz। ठीक इसी तरह इस कार्बन पर ये हो गया py और ये हो गया pz। याद रखिएगा py और pz 90 डिग्री पर है। अतिव्यापन में शामिल होंगे कक्षक, दोनों परमाणुओं के बीच बंध बनेगा, तो सबके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये देखिए कार्बन का ये वाला जो तल है
ये नाभिकीय तल मान लीजिए, तो संकृत कक्षक तो नाभिकीय तल पर ही है, तो इनके अतिव्यापन से तो सिग्मा बंध बन गया। जबकि ये पी वाई और ये पी वाई नाभिकीय तल के लंबवत है, ये बनाएंगे पाई बंध। ये वाला पीजेड और पीजेड ये भी नाभिकीय तल के लंबवत है, तो ये भी बना लेंगे पाई बंध। तो 2 पाई बंध हमने देख लिए एसिटिलीन में। अब ये वाला संकृत कक्षक जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा, ये वाला संकृत कक्षक भी हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा, और ये बंध सिग्मा होगा क्योंकि संकृत कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं। अतः एसिटिलीन में 2 पाई बंध होते हैं, एक नहीं, अर्थात प्रश्न में दिया कथन गलत है या असत्य है। प्रश्न में दिया कथन असत्य। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।